श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो। हाथ की रेखा सुधार लो, मिला दिया। मुकुट सिर कल बनमाला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर कल बनमाला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर कल बनमाला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर कल बनमाला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में फिर रास रचाए। ओहो फिर रास रचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। जय हो। गिरधर नागर कहती मीरा सूरत श्यामल भाया। सूरत श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूरत श्यामल भाया। सूरत श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूरत श्यामल भाया। सूरत श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूरत श्यामल भाया।
भगवान का जो भजन कर लेता है, भगवान की कृपा से उसके सारे पाप नष्ट होकर और वह भगवान के लोक तक पहुंच जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो पर भगवान को भूलना नहीं चाहिए। ये बात प्रहलाद से सीखो। हिरण्यकश्यपु ने बहुत प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर सका। जिसकी जैसी भावना होगी। भगवान जब कंस से युद्ध कर रहे थे, और युद्ध जब कर रहे थे, तो जिसकी जैसी भावना थी भगवान वैसे उसको दिख रहे थे। जो युद्ध करने वाले मल्ल थे, उनको योद्धा के समान दिख रहे थे भगवान। जो शत्रु थे भगवान उनको शत्रु के समान दिख रहे थे, काल के समान भगवान दिख रहे थे। और जो भगवान के प्रेमी थे उनको भगवान साक्षात बाल गोपाल दिख रहे थे, नंदलाल दिख रहे थे। तो अब आपकी भावना जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। और ऐसा मानना है कि आज के दिन जिन माताओं को संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो, वह आकर भाव से और भगवान नंदलाल को झूला झूला दे, नंद का कृष्ण का पलना हिला दे, तो साक्षात बाल गोपाल उसके घर में आते हैं। ऐसी मान्यता है। पर वही बात आती भाव की, भावना से होना चाहिए। ये सब भाव प्रबल होना चाहिए। भावना बनेगी तब तो बाल गोपाल आएंगे, और भावना कथा से बनती है। हिरण्यकश्यपु अत्याचारी लेकिन संतान भक्त। अब जरा बात को समझना, संतान अच्छी संस्कारवान कब हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। बोया पेड़ बमूल का आम कहां से पाए। बालक कोई नहीं, आप दोष नहीं दे सकते, कुछ दोष आपके भी हैं। बालक में संस्कार आए, इसके लिए सबसे पहला कर्तव्य है पिता का। पिता को चाहिए कि जब जिस समय बालक प्राप्त करने की इच्छा हो, वह सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो, तो सुंदर भगवान का जाप करे। हिरण्यकश्यप के साथ यही हुआ था। तो राक्षस, लेकिन ब्रह्मा की तपस्या करने गया, एक तोता दिख गया। तोता बार बार नारायण नारायण कह रहा था। पत्नी धर्मज्ञ थी। हिरण्यकश्यपु वहां से लौट आया, आज तो मेरे शत्रु का नाम ले लिया, घर आ गया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, आप तो तप करने गए थे। बोले एक तोता है जो बार बार नारायण नारायण कह रहा था। कयादू ने ये शब्द बार बार हिरण्यकश्यपु से कहलाए, गर्भाधान हुआ। इसके कारण भगवान का भक्त ही उत्पन्न हुआ। हिरण्यकश्यपु ने नारायण का नाम लिया, कयादू के गर्भ में भक्त का ही जन्म हुआ। और दूसरा कारण ये था कि जिस समय हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चला गया, कयादू गर्भवती थी। इंद्र ने डर के मारे कि कहीं हिरण्यकश्यपु तपस्या करके मेरा स्वर्ग लोक ना ले ले, कयादू को उठा लिया। नारद जी ने समझाया और कयादू को अपने आश्रम में ले गया। तो गर्भ में जब प्रहलाद थे, तब नारद जी के माध्यम से प्रहलाद ने भगवान की बहुत भक्ति सुनी, इसलिए भगवान के भक्त हो गए। तीसरा कारण ये बना कि जिस समय प्रहलाद जा रहे थे अपने नगर से और सबसे कह रहे थे कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा, क्या आश्चर्य होता है, एक बुढ़िया नारायण नारायण कह रही थी। प्रहलाद ने कहा तुम्हें मौत का डर नहीं लगता? बोले डर तो लगता है, तुम्हें पता नहीं हमारे राज्य में ये घोषणा है कोई नारायण का नाम ले लेगा उसको उसी समय मृत्यु दंड दिया जाएगा। बोले डर तो लगता है, लेकिन मृत्यु से ज्यादा डर लगता है मुझे पाप का। बुढ़िया ने कितनी सुंदर बात कही, मरना तो एक न एक दिन है, पर मृत्यु से ज्यादा डर पाप का लगता है। जिस दिन हम ये बात समझ गए फिर हम कोई पाप नहीं करेंगे।
मौत तो आएगी, मौत की शहजादी एक न एक दिन आएगी, कभी ना कभी आएगी, लेकिन मरते समय ये सुकून रहे कि हमने सत्कर्म किए, पुण्य कर्म किए, तो उस मृत्यु का डर नहीं लगेगा। मरने से डरता कौन है? जिसने जीवन भर पाप किया हो, जिसने जीवन भर अनाचार किया हो। मृत्यु जब सामने आएगी तो उसको डर लगेगा, अब क्या जवाब दूंगा भगवान को। लेकिन जो सत्कर्म करता है वो हंसते हंसते जाता है। अभी हमारे ये खेड़ी के कुछ लोग कह रहे थे, महाराज जी अस्पताल से श्वास की नली निकाल देते थे, ऑक्सीजन वाली, इंजेक्शन नहीं लगवाते थे। उनको पता था मृत्यु तो आएगी, लेकिन आने से पहले उस हरि को भजा जाए, उस हरि पर विश्वास लिया जाए। उनको ये बात का विश्वास था कि मृत्यु तो आज नहीं तो कल आना है, रोग तो बहाना है, मृत्यु तो आती है बहाना लेकर। भागवत में ही आया है, ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की रचना जब करी तो मृत्यु का भी जन्म हुआ है, मृत्यु भी साथ में चलती है, और मृत्यु के साथ बहुत सारी उसकी सहेलियां, उसके गण भी चलते हैं। मृत्यु के साथ रोग चलता है, तो मृत्यु तो सबसे बाद में आती है, पहले रोग आ जाता है और वह रोग ग्रसित कर लेता है, बहाना कोई बन जाता है, मृत्यु आ जाती है। तो मरने से क्या डरना? डरता वही है जिसने पाप किया हो। डरना हमें अगर है तो पाप से डरना। ये काम नहीं करेंगे भैया, ये काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। पुराने लोग दूसरे की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे, कोई दान में भी देता था, कोई कहता था ये हमारी जमीन है ले लो, किसी की संतान नहीं हो और किसी को दान में दे कि हमारी जमीन है ये ले लो, तो लोग कहते थे निरपंची का दान नहीं देंगे भैया, हमारी संतान बिगड़ जाएगी, ये धन पूरेगा नहीं। और आजकल तो कहीं कैसा भी आन दो चलेगा, सब चलता है। ब्रह्मा जी ने मनुष्य को आयु दी केवल 25 वर्ष की, 25 वर्ष की आयु दी और 25-25 वर्ष सबको बांट दी। इस मानव ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ये 25 वर्ष तो बहुत कम है, पता नहीं चलेगा और बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने सबको बांट दी, अब किसी से ले लो। बेल आया, बेल ने कहा ब्रह्मा जी इतनी आयु को मैं क्या करूंगा, मेरे में से कुछ दे दो। कुछ आयु इसको बेल ने दे दी, इसका मन फिर भी नहीं भरा। 50 वर्ष की हो गई तो भी मन नहीं भरा। फिर इसने विचार किया, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भैया मेरे पास तो नहीं है, गधा बोला। ब्रह्मा जी ने कहा गधा की है चलेगी? बोले गधा की हो किसी की भी हो चलेगी, आने दो। गधा की ले ली, फिर भी मन नहीं हुआ, 75 वर्ष का हो गया। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी पूरा 100 कर दीजिए, 100। कुत्ता था, कुत्ते ने कहा मेरी ले लो। ब्रह्मा जी ने कहा कुत्ते की है चल जाएगी? बोले कोई दिक्कत नहीं चलेगी, आने दो। 100 वर्ष का हो गया। अब आप ध्यान रखना, 25 वर्ष ब्रह्मा जी ने हमको जो दी है, तो 25 वर्ष तक तो बालक को किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, माता पिता जाने, बच्चे को कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई भय नहीं, खेलता कूदता आनंद से रहता। वो 25 वर्ष के बाद जैसे ही बेल की आयु लगती है, तो 25 से 50 वर्ष की आयु तक खूब बेल जैसा कमाता है, खूब रात दिन फुर्सत नहीं लगा है। 50 वर्ष होते हैं गधे की लग जाती है। 50 वर्ष के बाद दादा बन ही जाता है, पोता आ जाता, गधा बनकर पोते को बैठाता पीठ पर और गधा जैसा यहाँ वहाँ घोड़े जैसा घूमता रहता है और पोते को घुमाता रहता है। 75 वर्ष के बाद में गधे की आयु समाप्त लग जाती है। किसकी? कुत्ते की। कुत्ते की आयु लगी 75 वर्ष के बाद, दादा इस पे चिल्लाए, दादा उस पे चिल्लाए, इस पे चिल्लाए, कुत्ते जैसे भाऊ भाऊ करते रहते हैं दादाजी। और कुत्ते को द्वार पर बांधते, ऐसे ही दादाजी का पलंग द्वार पर लगा देते, दादाजी कोई आए तो। अच्छा दादाजी भी द्वार पर बैठे बैठे कहीं का आया, भैया कहाँ गए? बोले क्या काम है? चुप नहीं रहते दादाजी। बोले वो उनसे काम है। अच्छा क्या किस लिए आए हो?
और द्वार पर बैठे बैठे कभी बहू को गए, वो बालक वहां गया, ये गया, मतलब कुत्ते जैसा दिन भर चिल्लाने का काम। ऐसा समय चलता रहता है। हिरण्यकश्यपु की संतान प्रहलाद गई, बुढ़िया से कहा, बुढ़िया ने कहा मुझे मरने का डर नहीं लगता, पाप का डर लगता है। क्या पाप किया? बोले मटके पकने के लिए छोड़े थे, एक बिल्ली ने बच्चे दिए, उसमें बच्चे वही रह गए, मैंने आग लगा दी पकने के लिए, वो जल जाएंगे तो पाप लगेगा। प्रहलाद ने कहा नारायण नाम लेने से बच्चे बच जाएंगे। बोले बाल न बाका कर सके जो जगबेली हो, जाको राखे साइया। भगवान रखवाले होंगे तो उनका कुछ नहीं होगा। प्रहलाद ने कहा अगर वो जीवित निकल गए तो मैं भी आज से भक्त बन जाऊंगा, लेकिन वो मर गए तो मैं आज तुझे यही मृत्यु दंड दूंगा। बुढ़िया ने स्वीकार कर लिया, विश्वास बुढ़िया को नाम लेने लगी। बुढ़िया भी प्रहलाद भी नारायण नारायण का नाम ले, भगवान की कृपा हुई, सारे मटके पक गए, केवल वही मटका कच्चा रहा जिसमें बिल्ली के बच्चे थे। भगवान की लीला अद्भुत है ना, वो कब क्या कर दे। इस कोरोना काल में भी भगवान ने जिनको 60, 65, 70% तक कोरोना हो गया था उनको बचा लाया, और जिनको केवल 5%, 1%, 2% था उनकी भी मृत्यु हो गई। उनको किसने बचाया? भगवान ने। भगवान काल के मुख में से भी वापिस ला सकता है। आपकी श्रद्धा और विश्वास तो वैसा होना चाहिए। भगवान काल से छुड़ा कर ला सकता है। नंद बाबा को लाए, भगवान इतने सामर्थ्यवान हैं। बच्चे बच गए, प्रहलाद को विश्वास हो गया, और प्रहलाद ने कहा हरि, अपना हरि है 1000 हाथ वाला। उसी समय नारायण नारायण का शब्द गुंजायमान होने लगा। प्रहलाद गाने लगा नारायण अब मैं जान गया, जो तेरे सहारे हो जाए उसका कोई बाल भी नहीं बिगाड़ सकता। हिरण्यकश्यप को पता चला तो बहुत प्रकार से प्रहलाद को मारने के लिए प्रयास किए, पर सब विफल हो गए। कौन मार सकता है भगवान के भक्त को? जब भगवान रक्षा करने के लिए उतर आए, किसी पर करुणा भगवान जब कर दे तो काल भी सामने आ जाए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी होय। जाको राखे साइया, जिसको भगवान रखवाले हो जिसके। बहुत बार होता है एक्सीडेंट, उनका कार 3-4 पलटी खा गई, किसी को कुछ हुआ? बोले किसी का कुछ नहीं हुआ। एक बार हम नरसू लगन से खाते गांव आ रहे हैं, एक कार बहुत स्पीड से जा रही थी, सामने ट्रक आ गया, उसने ब्रेक लगाया, गाड़ी घूम गई, घबरा गया और एक्सीलेटर दे दिया। गाड़ी सामने जाकर एक डीपी थी उसमें टकरा, सीधी चढ़ गई डीपी के ऊपर, खंभों पर, और 1, 2, 3, 4, 5 पलटी खाई। 4 लोग बैठे थे, चारों को सिर्फ कहीं कहीं खरोच आई, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी देखने वाले ये कहने लगे कि ये बच कैसे गए। तब उन्होंने कहा हम सलकनपुर देवी धाम दर्शन के लिए जा रहे थे, देवी मैया ने हमारी रक्षा करी। विश्वास फलदायकम। अगर भगवान पर आपको विश्वास है तो समझना भगवान आपके पास ही खड़ा हुआ है, हाथ पकड़कर, आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा। पर वैसा दृढ़ निश्चय तो होना चाहिए, इतना त्याग तो होना चाहिए कि जब भगवान को कुछ देने की बारी आए तो हम अपना हृदय खोल दें, हाथ खोल दें कि ये भगवान के लिए कर रहे हैं जिसने सब कुछ दिया है। हम आरती में तो बहुत गाते हैं, आरती में आप गाते हो ना कि तन मन धन ये जीवन
सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओ जगदीश्वरी। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण करूँगा, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओ जगदीश हरे। क्या कहते हैं? आरती में ताली बजा रहे हैं, आंख मीच ली, जोर जोर से ताली, तन मन धन। और अगर भगवान आके उसी समय पूछ ले लाओ दो मुझे, फिर दे देंगे क्या? भाग लेंगे। एक भक्त ने पूछा, पंडित जी भोग लगाते तो भगवान खाते तो है नहीं भोजन, आप भोग लगाते रोज थाली, पहले भगवान को लगाओ, पहले भगवान को लगाओ, भगवान खाते हैं। हमने कहा खाना प्रारंभ कर दिया, भगवान खाते नहीं, उसमें तो आप भोग लगाते नहीं। और भगवान ने खाना प्रारंभ कर दिया तो आप भाग लोगे। यहाँ घर में 1 2 4 मेहमान आ जाए तो फिर देखो भोजनालय से आवाज आने लगती है, कहाँ आ गए ये। और अगर भगवान का पेट कितना बड़ा, सीता जी से पूछना। हनुमान जी जब भोजन करने लगे, सीता मैया घबरा गई, इतना भोजन। लेकिन जैसे ही तुलसी का भोग नैवेद्य लगाया, हनुमान जी प्रसन्न तृप्त हो गए कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार। भगवान भोजन नहीं करते, आपके भाव देखते हैं, क्या लगाया आपने भाव से, कितना भाव है। भगवान को ज्यादा ठाट बाट भी नहीं चाहिए, भाव चाहिए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण भी आने वाले हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं। प्रहलाद की भक्ति हिरण्यकशिपु ने देखा, प्रयास किया, सब विफल हो गए। अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक चादर था जिससे वह अग्नि स्नान करती थी, सारी व्यवस्था करी। होलिका के पास एक चुंदरी थी जिसको होलिका ओढ़ लेती थी, आग का स्नान करती थी, कुछ नहीं होता। लेकिन भगवान की ऐसी दया हुई, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। तभी से हम होलिका मनाते हैं। अब उसमें 2 प्रकार के लोग रहते हैं। प्रहलाद बच गया तो जो प्रहलाद के मित्र थे उन्होंने प्रहलाद को गुलाल लगाया और खूब नाचे। और कुछ हिरण्यकशिपु के समर्थक थे जिन्होंने देखा कि होलिका जल गई तो क्रोध में भर भर के एक दूसरे को नाले में, कीचड़ में फेंकने लगे। तो ऐसे हम देखते हैं होली पे 2 प्रकार के लोग दिखते हैं। एक तो सुंदर थोड़ा थोड़ा गुलाल लगा के होली मनाते हैं, और दूसरे कहीं काला रंग बना रहे हैं, कई जगह तो नाली में फेंक देते हैं लोगों। ऐसी होली मत बनाना। जो हिरण्यकशिपु के समर्थक हो वो ऐसी मनाना, और जो प्रहलाद के हो वो थोड़ा सा गुलाल लगाकर फिर होलिका मनाना। भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गए। एक दिन हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, तलवार निकाली, कहा तेरा भगवान कहाँ है, बुला। प्रहलाद ने पुकार लगाई, और ऐसी करुण पुकार लगाई प्रहलाद ने कि भगवान से रहा नहीं गया। इसने ब्रह्मा जी से वरदान तो बहुत सारे मांगे थे, लेकिन भगवान ने भी वही कृपा करी। प्रहलाद से पूछा कहाँ है तेरा प्रभु। प्रहलाद ने कहा घट घट मेरा साईया, सभी जगह है मेरा परमात्मा। तो हिरण्यकशिपु ने कहा इस खंबे में, बोले हाँ इस खंबे में भी नारायण है, बुला। पकड़कर प्रहलाद के ऊपर तलवार लगाई। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, पर अपने भक्त की पीड़ा सहन नहीं कर सकते। भगवान कहते मेरा मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। कोई मुझे गाली दे दे चलेगा, मेरा अपराध कर दे चलेगा, पर मेरे भक्त को अगर कोई एक शब्द भी कह देगा
फिर मेरे से रहा नहीं जाएगा। आज प्रहलाद पर तलवार उठाई भगवान, उस खंभ फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। भगवान को देखकर घबरा गया, काल के जैसे दिखने लगे भगवान नरसिंह भगवान। अपने हाथों में उठा लिया। पहले तो घबरा गया, फिर याद आया ब्रह्मा जी से मैंने कुछ वरदान मांगे थे। अब देखो भगवान जब कुपित होते तो कोई नहीं बचा सकता, और भगवान जब दया करते तो कोई मार नहीं सकता। आज ब्रह्मा जी के आशीर्वाद भी विफल हो गए। हिरण्यकशिपु ने कहा मैंने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान ने कहा ना दिन है ना रात, घोर का समय है। दूसरा वचन याद दिलाया, बोले घर में मरूं ना बाहर। भगवान ने कहा ना घर है ना बाहर, दहली है, द्वार। एक बात बहुत अच्छी है, माताओं को कभी द्वार पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। पति या अपने घर से कोई भी जाए तो द्वार पर आकर, आजकल लोग करते हैं ना बाय बाय टाटा, ये द्वार पर आकर मत करना। नागर जी कहते हैं बाय बाय टाटा, ये टाटा की गाड़ी हो सकती है, लेकिन ये बाय बाय टाटा बंद करिए। द्वार पर आकर कभी किसी को विदा नहीं करना चाहिए। अपनी दहली पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। दूसरा वरदान याद आया कि मैं नर से मरूं ना नारायण से। भगवान ने कहा ना मैं नर हूं ना नारायण, नरसिंह हूं। तीसरा वचन याद आया, ना ऊपर ना नीचे, बोले मेरी गोद में है, ना ऊपर है ना नीचे। चौथा वचन याद आया, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने कहा मेरे पास ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ये मेरे जो बड़े बड़े नाखून हैं यही तेरे शरीर को विदीर्ण कर देंगे। बहुत सारे वचन याद दिलाए भगवान ने, एक नहीं सुनी, सब निराकरण कर दिया। छाती चीर दी, प्राणांत हो गए। देवता आए, जय जयकार करने लगे, नरसिंह भगवान की जय। देवता भी देखकर घबरा गए। सबने प्रयास किया, भगवान इतने क्रोधित हो गए थे। अभी आपको बताया भगवान का अपमान कर दो, भगवान की पूजन में भूल हो जाए, कुछ गलती हो जाए चलेगा, पर भूल कर भी किसी भक्त का अपमान मत करना जो भगवान का भक्त हो। भगवान सब सहन कर सकते हैं, पर अपने भक्त का अपमान, अपने भक्त का निरादर कभी सहन नहीं करते। इसलिए भूल कर भी किसी भक्त का अपमान मत करना। मेरा मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने जब नरसिंह मेहता से नानी बाई के मायरे के समय उसकी सास ने ऐसे शब्द कहे, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान मीरा को जिस समय राणा ने ऐसे शब्द कहे, भगवान उस समय व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। जब प्रहलाद को आज हिरण्यकशिपु ने ऐसे कठोर वचन कहे, भगवान से रहा नहीं गया, भगवान नरसिंह बनकर आ गए। जब कोई भक्त का अपमान करता है तो भगवान बड़े क्रोधित हो जाते हैं। आज देवताओं ने भी आकर स्तुति करी, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। लोगों ने सोचा क्या करें, देवताओं ने सोचा कोई कितना भी क्रोधित हो, पत्नी सामने चले जाए, क्रोध समाप्त। इतना भी कोई क्रोधित हो, क्योंकि स्त्री का एक रूप लक्ष्मी है और दूसरा रूप काल का भी है। इसलिए लक्ष्मी को ही सामने पहुंचाए। लक्ष्मी जी को पहुंचाया। जैसे ही लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान के पास पहुंची, नरसिंह भगवान ने दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी ने थाली फेंकी और भाग ली। बोले ऐसा पति तो मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे नारायण तो एकदम शांत है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। सब देवताओं ने स्तुति करी, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में प्रहलाद को गोद में दे दिया। जैसे ही प्रहलाद नरसिंह भगवान की गोद में गया, भगवान ने उस प्रहलाद को लिया और चाटने लगे। आज जिस प्रकार एक गाय बछड़े को चाटती है, प्रहलाद को सब तरह से चाट दिया। सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए।
अरे जो नरसिंह भगवान इतने क्रोधित थे, लेकिन इनके अंदर इतना ममत्व आ गया भक्त को देखकर। आज चाट रहे मेरे भक्त को, कितनी तकलीफ हुई है। इस हिरण्यकश्यपु ने इसे जलाया, इसे फेंका, इसे काटा, इसे मारा, कितनी तकलीफ उठाई है। आज इसकी सारी तकलीफ दूर कर दूंगा। कोई भक्त जब भगवान के लिए तकलीफ उठाता है तो उन तकलीफों को भगवान याद कर करके उस भक्त की सारी पीड़ा को दूर करते हैं। आज गोद में लिया, लाड दुलार करने लगे भगवान। सबने प्रार्थना करी। भगवान नरसिंह ने कहा, प्रहलाद से कुछ मांग लो बेटा। प्रहलाद तो चरणों में गिर गया, भगवान तुम्हें पाकर कुछ पाने की इच्छा नहीं, तुम मिल गए, इसके बाद मेरी कुछ भी शेष इच्छा नहीं रही। अब तो मुझे अपने चरणों का दास बना लो, मुझे अपना लो, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आइए आनंद के साथ गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वो मेरे सिर पर रख बनवारी, वो मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा तेरा,
जय। भगवान ने प्रहलाद का उद्धार किया, बहुत सारा भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, भगवान ने प्रहलाद पर कृपा करी। जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उस पर अनंत गुना कृपा करते हैं। ऐसी भागवत में बहुत सारी कथाएं हैं, पर समय अब हमें संकेत दे रहा है कि भगवान श्री कृष्ण आज आना चाहिए। आज कितना पावन दिन है, कृष्ण जन्माष्टमी। क्या कहना, जीवन धन्य हो गया हमारा। भगवान की अनंत गुना कृपा हो गई, भगवान की बहुत दया हुई है। अनंत जन्मों के आज पुण्य उदय हो गए हैं, जो भगवान की कृपा से ऐसा अवसर हमें प्राप्त हुआ है। जीवन उसी का सफल है जिसने भगवान के लिए कुछ कर लिया, अन्यथा जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, उठता है और बैठ जाता है, चला जाता है। इसलिए ये भगवान की अनंत कृपा हम पर हुई, जो हम आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा, आप कुछ जलपान कर लीजिए। आज चतुर्थ पंचम दिन हो गया, लेकिन अभी तक तुमने कुछ पान नहीं किया, इसलिए जलपान कर लो, भोजन कर लो। परीक्षित ने बहुत सुंदर बात कही, जीवन भर खाने में समय बर्बाद किया, जीवन भर खाया, क्या मिला? शाम को खाओ, सुबह भूख लगाती। ऐसा है कि एक बार खा ले और 1-2 महीने कोई जरूरत नहीं पड़े, 1 माह तक। शाम को खाते हैं, सुबह नष्ट हो जाता है। ऐसे खाने को अब क्या खाना, ऐसा क्या पीना जिसको पीने के बाद फिर प्यास लगती है। अब तो कथा अमृत पान करवाइए, जिसको पीने के बाद ये आत्मा तृप्त हो जाए, फिर कोई वस्तु की प्यास नहीं रहे, कोई इच्छा नहीं रहे। इसलिए आप तो मुझे भगवान की कथा सुनाओ। आपने बहुत कथा सुना दी, अब मुझे भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। जब इस प्रकार परीक्षित ने कहा, तो विस्तार से सुखदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण के वंश का वर्णन विस्तार से बताया। अत्रि के चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। राजा उग्रसेन बहुत अच्छे राजा, लेकिन संतान कंस जैसी हो गई। राजा को कारागृह में डाल दिया और स्वयं राज्य पाठ ले लिया। अनाचार करने लगा, जहाँ अच्छा काम होता वहाँ विघ्न डालता। राक्षसों की पहचान है, जहाँ भगवान का काम हो, सत्कर्म हो, वहाँ विघ्न डालते हैं। सब परेशान, धरती परेशान, सब कुछ परेशान। भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान आप अब इस धरा पर जन्म लीजिए। भगवान की कृपा हुई। राजा सूरसेन के पुत्र जिसका नाम वसुदेव, कंस की एक बहन जिसका नाम देवकी, कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से निश्चित कर दिया। बारात भी आ गई, विवाह हुआ, विदा करने लगा, आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस बहन को तू प्रेम से विदा कर रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने सुनी, बहन की चोटी पकड़ ली, मारने लगा। वासुदेव जी दौड़कर आ गए, ये क्या कर रहे हो? बोले, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बंसुरी, इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा, मैं इसको ही समाप्त कर दूंगा। पति का धर्म है अपनी पत्नी की रक्षा करना। अपनी पत्नी पर संकट आए तो अपनी प्राण की बिना चिंता करे हुए सामने खड़े हो जाना चाहिए। वसुदेव जी खड़े हो गए और कहा, अब से ये मेरी पत्नी है, आज से। इसलिए आप को केवल डर इसकी संतान से है, 8वीं संतान से है, लेकिन मैं वचन देता हूं कि जितनी भी संतान होगी मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस को विश्वास था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। देवकी को छोड़ दिया, लेकिन कारागृह में डाल दिया।
बंदी बना दिया। एक संतान हो गई। वसुदेव जी कंस के पास ले गए। कंस को दया आ गई, ये छोटा सा बालिका ये मुझे क्या मारेगी, लोटा दिया। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले मेरा काल तो 8वां है, ये तो पहला है। एक कमल का फूल लिया जिसमें 8 पंखुड़ी थी। इधर से गिना इधर 8वीं, इधर से गिना इधर 8वीं। बोले देवताओं की वाणी उल्टी होती है, कब कौन सी 8वीं हो जाए। नारद जी ने ज्ञान पढ़ा दिया। मूर्खों को जैसा बता दो वैसा करने लगे। नारद जी ने समझाया। कंस ने उस बच्ची को बुलवाया, शिला पर पटकी, प्राणांत कर दी। 1 2 3 4 5 6 बालकों को समाप्त कर दिया। 7वां बालक शेषनाग भगवान देवकी के गर्भ में आए। संकर्षण विद्या के द्वारा देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया। रोहिणी भी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी। रोहिणी को उसी समय वसुदेव जी के यहाँ छोड़ दी, नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिया, ताकि लोगों को पता नहीं चले। समय नजदीक आने लगा। अब तो कंस घबराया। कंस ने कहा 8वां काल मेरा आने वाला है। सारी व्यवस्था कर दी, बहुत सारे लोगों को, सैनिकों को लगा दिया, कड़ी निगरानी रखी जाए। भगवान गर्भ में आ गए। वसुदेव जी को रात्रि में सारी बात समझा दी। मेरा जन्म होगा, तुम मुझे गोकुल में ले जाकर नंद बाबा के यहाँ दे आना। सारी बात समझा दी। इधर नंद बाबा 60 वर्ष के हो गए, कोई संतान नहीं। ब्राह्मण आए एक दिन। ब्राह्मणों ने कहा क्या बाबा तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है? नंद बाबा ने कहा संतान नहीं है, कुछ करो। बोले ठीक, हम गोपाल संतान के जाप करेंगे, भगवान जरूर तुम्हारे यहाँ संतान देंगे। कब तक करेंगे? बोले जब तक संतान नहीं होगी। नंद बाबा ने सारी व्यवस्था कर दी। ब्राह्मण माला घुमाने लगे। बाबा से कहा आप खूब खिलाओ, हम भगवान के खूब जाप करेंगे, कभी तो दया होगी। जब तक तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी हम जाने वाले नहीं। ब्राह्मण जप करने लगे। भगवान ने दया करी। सुंदर ऐसा समय आ गया। भाद्रपद आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी आ गई। रात के 12 बजे कंस ने सभी जगह कड़ी निगरानी प्रारंभ कर दी। सारी तैयारी चल रही है, कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता, इतनी व्यवस्था थी। भगवान भी ऊपर बैठे बैठे हंस रहे। बाहर इंसान, तेरी सुरक्षा मैं करता हूं, लेकिन आज इतनी व्यवस्था मेरे लिए कर रहा है। कहते हैं मेहमान और मौत कहकर नहीं आती, कब आ जाए घर में पता नहीं। तो भगवान कृष्ण तो कंस की मौत ही थे। रात के 12 बज गए, लेकिन भगवान जब गर्भ में आए तो भगवान उनकी लीला। जैसे ही देवकी के गर्भ में आए सुंदर वातावरण हो गया। जहां देखो वहां पुष्पों की खुशबू चलने लगी, वृक्षों में फल लहलहाने लगे, बारिश होने लगी। हमारे गांव में भी देखो भगवान की दया। भगवान ने सोचा चौथे दिन कृष्ण जन्म मना लेंगे, इसलिए कल से प्रारंभ हो गया पानी। वर्षा होने लगी, सुंदर पृथ्वी से खुशबू आने लगी, सुगंध आने लगी। वह आनंद का समय आ गया। ठीक रात्रि 12 बजे, दिन बुधवार, नक्षत्र रोहिणी, सुंदर भगवान का रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। पर कारागृह में कोई ने जय नहीं बोली, क्योंकि कंस आ जाएगा।
भगवान का जन्म हुआ, सारी व्यवस्था भगवान ने बता दिया था। देवकी ने लाड़ दुलार किया। छोटे से बालक को आज देवकी विदा कर रही, किस लिए? मेरा बालक सुरक्षित रहे। माँ विद्या अध्ययन करने भी अपने बालक को पहुंचाती है, प्रेम तो बहुत करती है, लेकिन ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाए इसलिए भेजती है। कलेजा भेजती है, कलेजा टूटता है उसका, लेकिन फिर भी भेजना पड़ता है। आज देवकी भी जानती है मेरा लाल है, मेरा कलेजा है, पर क्या करूं इसकी सुरक्षा के लिए यशोदा के यहाँ पहुंचाना पड़ेगा। नंद बाबा को दे दिया। टोकरी ली नंद बाबा ने। कारागृह से नंद बाबा जैसे ही चलने लगे, हथकड़िया बाबा की टूटने लगी, बेड़िया टूटने लगी, चटाचट ताले टूटने लगे द्वार के। जितने द्वारपाल थे सब नींद में सो गए, सबके जनरेटर चालू हो गए, सब खूब घुर्राटा लेने लगे। नंद बाबा तो रात्रि में यहाँ गोकुल में सोए हुए, लेकिन वसुदेव जी ने भगवान को लिया अपने मस्तक पर और चल दिए। मथुरा और गोकुल के बीच में यमुना जी पड़ती है। रास्ते में यमुना पड़ी। यमुना भाद्रपद में, भादु के महीने में पूर जा रही थी। शास्त्रों में ज्योतिष में एक बात बताई है, कर्क के सूर्य और सिंह के सूर्य। हमारे पंडित जी जानते हैं, कर्क के सूर्य और सिंह का सूर्य जब चलता है तो उस समय नदियों को रजस्वला माना जाता है। मतलब जितना भी गंदा पानी है वो ये 2 महीने में, जब सूर्य कर्क और सिंह का रहता है तब निकलता है, इसलिए इसमें स्नान करना भी निषेध बताया है, कर्क के सूर्य और सिंह के सूर्य में। तो ऐसा ही सूर्य चल रहा था, नदी तूफान पर थी। यमुना बाबा ने सोचा यहां तक तो आ गया, पर निकल कर कैसे जाऊंगा। लेकिन फिर भी बाबा उसमें अपने पैर डाल दिए, चलने लगे। यमुना और बढ़ने लगी। भगवान देख रहे थे, टोकरी में बैठे बैठे समझा बाबा को डरा रही है यमुना। भगवान ने धीरे से अपने पैर निकाले और टोकरी से नीचे कर दिए। यमुना बढ़ती गई और जैसे ही भगवान के चरण छुए, भगवान के चरण धोकर यमुना ने रास्ता दे दिया। वसुदेव जी प्रसन्न, रास्ता दे दिया। वसुदेव जी पार हुए। सब सोए हुए गोकुल में सब सोए हुए। यशोदा भी सोई हुई, एक बालिका को जन्म दे दिया। वसुदेव जी पहुंचे, भगवान कृष्ण को वहां लेटा दिया, बालिका को उठा ली, पुनः मथुरा में आ गए। हथकड़िया अपने आप बंध गई, बेड़िया बंध गई, ताले लग गए। और जैसे ही द्वारपालों की नींद खुली, आवाज आई कुछ बच्चों की, बालक की रोने की। कंस को सूचना दे दी, बालक हो गया। कंस दौड़ा दौड़ा आया, देखा बालक की जगह बालिका। सोचने लगा, आकाशवाणी भी झूठ बोलती है, काल होगा, ये तो काली आ गई। कहा था 8वां काल होगा, पर काली आई। छोड़ना नहीं चाहिए। पैर पकड़कर जैसे ही मारने लगा, हाथ से छूट गई वह देवी। आकाश की ओर जाकर जोर से आवाज लगाई, अरे कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। अदृश्य हो गई। कंस घबरा गया, व्याकुल हो गया। कंस की नींद उड़ गई। अब समझना, भगवान जब आते हैं तो दुष्टों की नींद उड़ जाती है, लेकिन भक्तों को आनंद आ जाता है। कंस की नींद उड़ गई और गोकुल में आनंद की वर्षा होने लगी। प्रातः होते जैसे ही सूचना लगी कि नंद के आनंद भये, तो सबने जोर जोर से बधाई लगाना प्रारंभ कर दी। सबने कहा आप भी कहिए, बधाई हो, नंद के लाला की बधाई हो। भैया जो कंस वाले होंगे वो बधाई मत देना, लेकिन जो कृष्ण वाले हो वो तो देना। कृष्ण वाले बधाई देंगे,
लाला के जन्म की बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई हो। अब ये जो कंस के होना, कंस तरफ हो तो ताली मत बजाना और नाचना भी मत, पर कृष्ण वाले तो पीछे मत रहना भैया। आज भगवान हमारे बीच में आ रहे हैं। भावम विद्यते देवा, भाव में देवता विद्यमान रहते हैं। अब किस किस को भगवान के दर्शन होते हैं, ये आपके भाव के ऊपर आनंद के साथ भगवान हमारे मध्य पधार रहे हैं। सभी ताली बजाकर भगवान का स्वागत करेंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उसको फिर आनंद की कमी नहीं आती। इसलिए प्रेम और भाव से थोड़ा शांति भी बना कर रखें। एकदम हल्ला गुल्ला ज्यादा नहीं, एकदम शांति से और आनंद मिले, ज्यादा भीड़ भड़का ना करते हुए। गोपाल कृष्ण भगवान की
भगवान हमारे यहाँ आए हैं खेड़ी में, साक्षात भगवान आए हैं। भगवान को यहाँ व्यासपीठ पर ले आए। बाल कृष्ण भगवान की जय। अब एक भजन होगा, सब ताली बजाएंगे, सब खड़े नहीं होंगे, जो नाचेंगे बस वो खड़े होंगे, बाकी किसी को खड़े नहीं होना है। शांति से थोड़ी जगह दूर दूर बैठकर आराम से एक भजन, उसके बाद आरती होगी। नंद के लाला की जय। कर भी सी ब्रज नारी बनी, गुजा सी गोपी और गुजा सी ग्वाला, बलदाऊ बेड़ा बने रोहिणी रूप रसाला, नंदीमयी भी बने नमकीनी, गोकुल बाल सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सी रात में लडवा सोलाला, रबड़ी सी रात में लडवा सोलाला। वो मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, वो मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, वो मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना। हमारे घर श्याम आए हैं, 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 ओ हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, 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 ओ मेरे जैसा नहीं कोई दोबारा। हमारे घर श्याम आए हैं, 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 हमारे घर श्याम आए हैं। जय हो, आनंद से ताली बजाते हुए नंद बाबा की जय हो। नंद बाबा को ले जाओ ना। मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में। बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में। ओ मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, ओ सारे जग को मिटाओ बताना। हमारे घर श्याम आए हैं, 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 ओ हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर
में आनंद हुआ ऐसा आज हमारे ग्राम खेड़ी में आनंद हुआ। भगवान से प्रार्थना करते हुए ऐसे आनंद हमेशा हमारे जीवन में देते रहना और सारे क्लेश दुखों को दूर करना और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आए। भगवान का एक नाम है, हम क्या कहते हैं, नंद घर आनंद भयो, मतलब भगवान आनंद के रूप में आए हैं। और जिन्होंने आज भक्ति से प्रेम से भाव से कथा सुनी होगी उसके जीवन में भी आनंद ही आनंद आ जाएगा। इसलिए नंद के आनंद की जय। अब भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान की कथा भगवान के चरणों में निवेदित करते हैं। अब भगवान की आरती करेंगे। आरती से पहले मटकी भगवान की अभी फोड़ना है, मटकी अभी भगवान की मटकी फोड़ना है। हाँ चलिए भैया, सब शांति से मटकी पूरी धीरे से फोड़ेंगे और शांति से, अब कोई नाचेगा नहीं, तो बैठना है और आनंद लेना है। मटकी फोड़ का भजन चलेगा, शांति से बैठेंगे और मटकी का दर्शन करेंगे। कोई खड़े मत होना, धीरे से शांति से। वो तेरा समय बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गयो डेला। तेरा समय बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गयो डेला। तेरा समय बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गयो डेला। वो तेरा समय बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गयो डेला। तेरा समय बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गयो डेला। बजाइए अब ताली, जय हो। कभी गंगा किनारे कभी यमुना किनारे, कभी गंगा किनारे कभी यमुना किनारे, कभी गंगा किनारे कभी यमुना किनारे, कभी गंगा किनारे कभी यमुना किनारे। कभी बंसी बजाए अकेला, मेरी मटकी को मार गयो डेरा। कभी बंसी बजाए अकेला, मेरी मटकी को मार गयो डेरा। ओ तेरा लाया बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो डेरा। तेरा लाया बड़ो अलबेला, मेरी मटकी को मार गयो डेरा। तेरा समय बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गयो डेरा। तेरा समय बड़ो अलबेला, मेरी मटकी को मार गयो डेरा। मेरी मटकी में मार गयो डेरा, मेरी मटकी को मार गयो डेरा। ओ मेरी मटकी में मार गयो डेरा, मेरी मटकी को मार गयो डेरा। ओ मेरी मटकी में मार गयो डेरा। बोल कृष्ण भगवान की जय नंद लाला की जय नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। बस आज से भगवान हमारे इस गांव में खेड़ी में भी आनंद ही आनंद कर दे। इसी भावना के साथ भगवान से प्रार्थना। अब भगवान की आरती होगी, सभी आरती के लिए शांति से खड़े हो जाए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की,
मुरली मधुर वाला बजावे मुरली मधुर वाला श्रवण में कुंडल झलकारा श्रवण में कुंडल झलकारा नंद के और नंदी नंदी लाला नंद के आनंद नंद लाला मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी गगन सव अंधकार गगन सम अंधकारिकारी राधिका चमक रही आरी राधिका चमक रही आरी गगन में ठाड़े वनमाली गगन में ठाड़े वनमाली भ्रमरसी अलग कस्तूरी तिलक भ्रमरसी अलग कस्तूरी तिलक ललित छवि श्यामा प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी कनकमय मोर मुकुट बिनसे कनकमय मोर मुकुट बिनसे देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन बहुत बरसे गगन सो सुमन बहुत बरसे बजे गुरधन मधुर बिरधन वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी से प्रकट भई गंगा से प्रकट भई गंगा कलश कलहारण श्री गंगा कलश कलहारण श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा स्मरण से होत मोह भंगा बसी शिव सी जटा के भी हरे अगति चरण छवि श्री बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल तट रेणु चमकती उज्ज्वल तट रेणु बाज रही वृंदावन वेणु बाज रही वृंदावन वेणु बाज रही वृंदावन वेणु बाज रही वृंदावन वेणु जहो दिस गोपी ग्वाल धेनु जहो दिस गोपी ग्वाल धेनु भटक रघुमत चांदनी छत कटत भव फट तीर सुन गीत बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेरहारम नमामि चरणं ज्ञानवंशे भवानी सहितं नमामि काला तुलसारि
देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम आशीषोधरणम नीलांजलिकरणम मंत्र पुष्पांजलिं गृहीत्वा ओम जगनेन जगनमय जगत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः राजाधिराजाय प्रसह्यदायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समये कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं भारवेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये सार्वभौमः सर्वायुधाराधात् पराधात् पृथिवे समुद्रपर्यन्ताय एकराडति तदप्रेतलोको विगितो मरुतः परिवेतारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदेति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारीं च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ यदुनन्दनाय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणा परमेश्वर अमित सुगन्धित सुमनले सुमनले भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं श्री कृष्ण करो श्रीवार ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सभानाय भगवते गोपाल कृष्णाय नमः चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोल गोपाल कृष्ण भगवान